हेलो स्टूडेंट, आपका असाइनमेंट माह नवंबर का भौतिकी विषय का यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए, इसमें आपको पूरे आंसर मिलेंगे, बहुत ही अच्छे से आप उसको पिक खींच करके आप लिख सकते हैं, उसको एकदम क्लीन आपका फ़ोटोज़ मिलेगा आपको इसमें। तो सबसे पहले देखिए, आपका क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है भंवर धाराएँ किसे कहते हैं, इनके तीन उपयोग समझाइए। दूसरा है दिक्पात कोण तथा नमन कोण को समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बराबर v/h होता है। फिर तीसरा है स्वप्रेरकत्व क्या है, और इसके दो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, आ और बा। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न आपका बताया गया है चुंबकीय आघूर्ण को स्पष्ट कीजिए, और साथ ही साथ चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक और एम्पीयर चक्र क्या है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर आपका जो 5 है। प्रश्न नंबर 5 आपका दिया गया है, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर है। तो चलिए इस सभी का आंसर हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला आपका जो आंसर है यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 1 के लिए आपका भंवर धाराएँ। तो ये आपका भंवर धाराएँ का जो परिभाषा है वो आपका यहाँ पर से आपको परिभाषा लिखना है। तो ये आपका भंवर धाराएँ की परिभाषा है। यहाँ से आप इसको आराम से पिक खींच कर भी या वीडियो को स्टॉप करके भी आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं इसके बाद भंवर धाराओं के अनुप्रयोग जो यहाँ पर आपका पूछा गया है। तो ये आपका भंवर धाराओं के अनुप्रयोग है, यहाँ से आप आराम से देख करके लिख सकते हैं। 3 अनुप्रयोग बोला गया है, लेकिन आपको यहाँ पर आप 4 अनुप्रयोग आपको मिल जाएगा। देखिए, आपको 3 कम से कम लिखना है, चाहे कोई भी आप 3 लिख सकते हैं यहाँ पर से आप। फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका प्रश्न नंबर 2 है, जिसके लिए आपको दिक्पात कोण और नमन कोण का साथ साथ आपको उसमें संबंध आपका जो उसका गणितीय निगमन है वो आपको बनाने हैं। तो दिक्पात कोण क्या है ये आपका दिया गया है। फिर आपका है नमन कोण। तो ये दोनों आपका यहाँ पर परिभाषा बता दिया गया है। इसके बाद देखिए नीचे आपका यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें आपका जो निगमन करना है यानी कि v/h = tan थीटा, वो आपको यहाँ पर बताया गया है कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पर से आप वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमको स्वप्रेरकत्व से संबंधित आपका जो क्वेश्चन है उसको लिखना है, उसका परिभाषा बताना है। स्वप्रेरकत्व क्या होता है यहाँ पर आपका बताया गया है। उसके बाद फिर आपका चुंबकीय फ्लक्स व धारा के मध्य ग्राफ यहाँ पर से आपको मिल जाएगा पूरा, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ब है संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा एवं धारा के मध्य ग्राफ। तो ये दोनों ग्राफ आपका यहाँ पर उपलब्ध है। फिर आते हैं नेक्स्ट आपका जो है, यहाँ पर आप ग्राफ में देखिए u आपका दिया गया है, फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं i, क्योंकि यहाँ पर आपका ये कट चुका है, दिख नहीं रहा है। तो इसके बाद आप आइए अगला प्रश्न जो आपका है चुंबकीय आघूर्ण। प्रश्न नंबर 4, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है ये आपका पूरा बताया गया है। इस पूरे को आपको लिखना है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। इसके बाद इसी में ही हमको लिखना है चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप का जो आपका गणितीय निगमन है। ये आपका धारा लूप का निगमन है, इसको आपको लिखना है, पूरा लिखना है आपको यहाँ से लेकर के जहाँ तक आपको शो हो रहा है। इसके बाद आइए अगला प्रश्न आपका जो है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 4 में ही आपका एम्पियर का चक्र भी पूछा गया है। तो एम्पियर चक्र का ये आपका परिभाषा है, इसको आप नोट कर सकते हैं, उसमें 1 नंबर के लिए है, परिभाषा काफ़ी होगी। उसके बाद फिर आपका प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 का देखिए आपका यहाँ पर बताया गया, गिलबर्ट का भय था कि पृथ्वी के अंदर एक बड़ा चुंबक है। तो यहाँ से आप देख कर लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर भी आपका ब का आंसर यहाँ पर दिया गया है, लास्ट में L = 4H हेनरी आपका लिखा गया है। तो ये आपका पूरा आंसर है आपका जो भौतिकी का है। तो ये आप आसानी से अच्छे से क्लियरली नोट कर सकते हैं।